हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि रासायनिक विज्ञान से संबंधित हैं और नीट की परीक्षा JEE के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वुड्स अभिक्रिया से। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो वुड्स अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें एल्केन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन इस प्रकार से दी गई है। इसके बाद आती है फिटिंग अभिक्रिया। जब एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनता है डाइफेनिल। इस तरह से रिएक्शन दी हुई है। फिर इसके बाद आती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें जब एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड होते हैं, ये क्रिया करते हैं सोडियम धातु के साथ और कंडीशन क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनता है एल्किल एरीन, जिसे हम बोलते हैं टॉलुइन। ये रिएक्शन दी हुई है। अब हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है, वुड्स अगर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है तो एल्किल होगा और फिटिंग है तो एरिल होगा। इसके बाद अगली रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें ईथर, और यह ईथर प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है विलियमसन संश्लेषण। रिएक्शन इस प्रकार से दी हुई है। फिर इसके बाद आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की क्रिया जब मेथिल क्लोराइड से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। फाइनल प्रोडक्ट हमारा टॉलुइन प्राप्त होता है। रिएक्शन इस प्रकार से है। फिर है रीमर टीमन अभिक्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगी। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं 333 केल्विन टेम्परेचर पर, तब हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन इस प्रकार से है। फिर है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। इसमें सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ कराते हैं और इसकी कंडीशन जो होती है, कंडीशन में 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब तथा लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है और फाइनल प्रोडक्ट में सांद्र HCl से अपचयन करके सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अगली रिएक्शन है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की क्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं और इसमें भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति आवश्यकता होती है, प्रोडक्ट है बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है हमें। फिर इसके बाद है श्मिट अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल NH3 N3H के साथ अभिक्रिया कराने पर कंडीशन है इसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और फाइनल प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है प्राइमरी एमीन। फिर इसके बाद आती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर, और कंडीशन क्या है इसकी, एल्कोहलिक KOH के साथ में प्रोडक्ट आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें प्राइमरी एमीन, और स्टेप डाउन रिएक्शन अगर हम करते हैं तो इस प्रोडक्ट में से एक कार्बन कम कर लेते हैं। अगली रिएक्शन आती है क्लीमेंसन अपचयन। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अपचयन कराते हैं और रिजेंट इसमें जो होता है वो होता है जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में प्रोडक्ट होता है हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है। कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं और इसका जो रिजेंट है वो है सांद्र NaOH या फिर KOH के साथ में अभिक्रिया, और प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टरीकरण ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, कंडीशन होती है सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl की उपस्थिति में, और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है एथिल एसीटेट, जिसे हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर के प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसी को हम एस्टरीकरण कहते हैं। फिर आता है हुंड सीकर अभिक्रिया। जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, कंडीशन होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में, और प्रोडक्ट होता है एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड। तो दोस्तों, आपको रिएक्शन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।